इलाहाबाद की सरजमी पर अपने जीवन के कई दशक गुजारने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र, विलक्षण प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध कवि, शानदार नाटककार, बेहतरीन अनुवादक और पत्रकार रहे नीलाभ अश्क की आज चौथी पुण्यतिथि है। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिंदगी के गम ही क्या कम थे नीलाभ कि तुम्हें गमे इश्क से भी मारा जाए। नीलाभ यानी नीलाभ अश्क प्रतिष्ठित साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क की इकलौती संतान थे। 16 अगस्त 1945 को मुंबई में जन्मे नीलाभ ने अपने पिता उपेंद्रनाथ अश्क जी को गुरु, दोस्त, सहकर्मी के साथ रकीब भी माना। इन पर घर की साहित्यिक परिस्थितियों का भरपूर असर पड़ा। बुनियादी तौर पर खुद को कवि मानने वाले नीलाभ एक बेहतरीन अनुवादक, शानदार ब्रॉडकास्टर और मजे हुए नाटककार थे। कॉमर्स विषय से स्नातक करने के बाद से नीलाभ जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की और नीलाभ प्रकाशन के काम को संभालना शुरू कर दिया, जिसे उनकी माता श्रीमती कौसल्या अश्क जी ने स्थापित किया था। एक प्रकाशन संस्थापन स्थापित करने वाली स्वतंत्र भारत की वो पहली महिला बनी। नीलाभ जी का इस दौरान बीबीसी लंदन की हिंदी प्रसारण सेवा में चयन हुआ और कुछ वर्ष प्रकाशन देखने के उपरांत 1980 में बीबीसी की हिंदी सर्विस में बतौर प्रोड्यूसर काम करने लंदन चले गए। विदेश में जाकर भी अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी रवायतों से नीलाभ जी का अलगाव ना हो सका। उनका दिल हमेशा इलाहाबाद से जुड़ाव महसूस करता रहा। कहते हैं कि नीलाभ जी जब तक लंदन में रहे, उनके तंबाकू, पान, जर्दा, जूते, कपड़े वगैरह सब इलाहाबाद से ही जाते थे। उनका दर्जी हमेशा इलाहाबाद का ही रहा। ये इलाहाबाद की मिट्टी से उनका लगाव ही था कि लंदन जैसे शहर में बीबीसी प्रसारण सेवा की लगी लगाई पक्की नौकरी छोड़कर वो महज 4 वर्ष बाद ही वापस अपने वतन, अपने शहर इलाहाबाद लौट आए। नीलाभ जी ने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष इलाहाबाद में गुजारे। आजीवन साहित्य कर्म में मुखरता से लीन रहे। हमेशा सीखने की ललक को दिल में जगाए रखने वाले नीलाभ जी की कविताओं ने लोगों के दिलों में आह भरी तो दूसरी तरफ कई आंदोलनों का आधार बनी। युवा साहित्यिक वर्ग उनसे बेइंतहा लगाव रखता है। स्मरणारंभ, अपने आप से लंबी बातचीत, जंगल खामोश है, शोक का सुख, ईश्वर का मोक्ष जैसी कविता संग्रह के द्वारा पाठकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेने वाले नीलाभ जी को अनुवादक के रूप में भी खूब ख्याति मिली। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एक बड़े भाग का हिंदी में अनुवाद किया। यह सबसे कठिन समझा जाने वाला कार्य था। शेक्सपियर के नाटक किंग लियर का रूपांतरण पगला राजा नाम से और बेर्टोल्ट ब्रेख्त की रचना मदर करेज का रूपांतरण हिम्मत माई के नाम से किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में हिम्मत माई के मंचन के वक्त मनोहर सिंह, मकबूल फिदा हुसैन, नसरुद्दीन शाह, अमाल अल्लाना, अनुराधा कपूर, रैना सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। पुस्किन, सलमान रुश्दी, अगाथा क्रिस्टी, पाब्लो नेरुदा जैसे लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद सहज और सरल भाव में नीलाभ जी द्वारा किए गए। इनमें देवदत्त पटनायक की सभी रचनाएं भी शामिल हैं। इनके अलावा उन्होंने अरुंधति राय की बुकर पुस्तक से सम्मानित पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का हिंदी में अनुवाद मामूली चीजों का देवता शीर्षक से किया। इन्होंने कई फिल्मों और सीरियलों का निर्माण किया और कई की पटकथाएं भी लिखी। साहित्य में इनके योगदान की लंबी सूची है। जीवन के आखिरी दिनों में वो दिल्ली में रह रहे थे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग का संपादन कर रहे थे। 70 वर्ष की उम्र में नीलाभ जी 23 जुलाई 2016 को साहित्य के क्षितिज को छूना छोड़ हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गए। हम उन्हें फिर से एक बार नमन करते हैं। वर्तमान समय में कई साहित्यिक विधाओं में अधिकतर पूर्व लेखन कर रही नीलाभ जी की पत्नी भूमिका द्विवेदी जी ने उन्हें याद किया है, जो स्वयं युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध युवा साहित्यकार हैं। उनके कुछ सम्मानित उपन्यास साहित्य जगत में पर्याप्त चर्चा का विषय रहे हैं। वे साहित्य जगत में मील का पत्थर, अपने ससुर और पति दोनों को 2 विराट विशाल वट वृक्ष मानती हैं।
नीलाब साहब का जब ही नाम आता है तो दिखाई देती है जैसे कोई एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हो, जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जैसे कोई चलती फिरती महफिल हो, जैसे कोई जैसे कोई जलसा हो। वो इतना जिंदा दिल, इतने हंसमुख और इतनी वर्सटाइल क्वालिटी वाले इंसान रहे हैं कि किसी एक ही शब्द में उन्हें समेट लेना बहुत मुश्किल है। और ये बरसात का मौसम जब भी आता है तो बहुत ख्याल आता है कि वो इस दौर में बहुत बीमार हुआ करते थे, और आज ही के दिन वो एक बहुत 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 बदनसीब लम्हा था जब वो छोड़कर चले गए थे। उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये बारिशें ये बताती हैं जैसे कि नीलाब से बिछड़ना पूरे आसमान को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बुरा लग रहा है, और वो आंसू बहा रही है। नीलाब बहुत बहुत वर्सटाइल इंसान रहे हैं। उनकी न सिर्फ लेखनी में जादू है, बल्कि उनकी बहुत सारी और स्किल्स हैं, जैसे कैमरा, जैसे प्रोडक्शन, जैसे थिएटर, जैसे हर विधा में लेखन। उनकी पैनी निगाह, उनका कार्य करने का तरीका उन्हें बहुत समृद्ध बनाता है। और मैं जब दिल्ली में उनसे मिली थी, क्योंकि मैं इलाहाबाद से आई हुई थी, तो मुझे इलाहाबाद बहुत याद आता था। तो जब तक नीलाब जी साथ रहे तो इलाहाबाद साथ रहता था। वो भाषा, वो ज़बान, वो तौर, वो तरीका, वो सलीका, तो इलाहाबादी बयार हर वक्त मैं अपने पास महसूस करती थी। लेकिन जब से नीलाब नहीं है तो लगता है इलाहाबाद बहुत कहीं दूर चला गया है। मुझे इलाहाबाद बहुत याद आता है, इलाहाबाद की एक एक गली बहुत याद आती है। नीलाब साहब के साथ हम लोग हमेशा यही बातें किया करते थे, कभी दारागंज, तो कभी सिविल लाइंस का, कभी हमारा नीलाब प्रकाशन, कभी कभी कोई कभी कोई कभी कोई कोना, कोई जगह नहीं थी जहाँ हम ना सोचते हों, क्योंकि इलाहाबाद हम लोगों के रग रग में बसा हुआ है। जो लोग बाहर से आते हैं वो बताते हैं हम इलाहाबादी हैं, फिर जब हमारा जन्म ही इलाहाबाद में हुआ हो तो सोचा जा सकता है कि इलाहाबाद से दूर कितनी तकलीफ होती होगी किसी को भी। परदेश में आकर आदमी कितना दुखी हो जाता होगा, सोचने की बात है। तो दो वट वृक्षों के बीच कहीं मैं हूँ, बस यही है। और नीलाब जी के लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे एक गालिब साहब की ही दो मिसरे याद आते हैं। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद अख्वार होता, ये न थी हमारी किस्मत की बिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता।